मार्वल की जर्नी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ खत्म नहीं होने वाली। असल में ये मूवी तो बस एक शुरुआत होगी एंड इसके बाद मार्वल का प्लान और भी बड़ा और लंबा होने वाला है, जो सीधा 2032 तक चलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मार्वल ने इस पूरे टाइम पीरियड के लिए पहले से कई सारी मूवीज और टीवी शोज प्लान कर लिए हैं। यस, रिलीज डेट बदली जा सकती हैं या डिले हो सकती हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम के प्लान में ये हमेशा होता रहा है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल और भी ज़्यादा बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स करने वाला है, और इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स एक्समैन पर हैवीली फोकस करेंगे। धीरे धीरे मार्वल म्यूटेंट सागा नाम की नई जर्नी तैयार करेगा, जिसे फैंस ऑलरेडी इसी नाम से बुलाने लगे हैं। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम इसी सब पर ब्रीफली बात करेंगे, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलेगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑल राइट, बात करें डायरेक्टर्स की, तो रूसो ब्रदर्स जिन्होंने हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी आइकॉनिक मूवीज़ दी हैं, ये सीक्रेट वॉर्स के बाद भी मार्वल में बने रहेंगे। मार्वल चाहता है कि वो नई एक्समैन मूवीज़ को लीड करें, बट फैगी चाचा के फ्यूचर को लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अभी ये साफ नहीं है कि फैगी कितने साल तक एमसीयू के हेड बने रहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि शायद वो अगले 2 साल के अंदर स्टेप डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक कि मार्वल के प्रेसिडेंट बदलने की भी रूमर्स आ रही हैं। बट फिर भी अगर लीडरशिप चेंज भी होती है तो भी मार्वल का जो पूरा रोड मैप 2032 के लिए सेट किया गया है वो फॉलो किया जाएगा। तो सवाल ये उठते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या आएगा और नए बड़े विलन्स कौन होने वाले हैं। मार्वल ने ऑलरेडी 6 बड़े विलन्स को चुन लिया है जो सीक्रेट वॉर्स के बाद मेन स्पॉटलाइट में रहेंगे। ये विलन होंगे अपोकलिप्स, मिस्टर सिनिस्टर, कैंग, मफिस्टो, लिलिथ एंड कुछ कॉस्मिक लेवल के पावरफुल बीइंग्स। हर एक विलन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपोकलिप्स, कैंग एंड मिस्टर सिनिस्टर अवेंजर्स और एक्समैन मूवीज में मेन विलन्स होंगे, लेकिन इनके साथ ही मार्वल कुछ स्मॉल बट खतरनाक विलन्स भी लाने वाला है, जैसे कि सेंटिनल्स। एक्समैन कॉमिक्स में सेंटिनल्स जाइंट रोबोट्स थे जिन्हें म्यूटेंट्स को हंट करने के लिए बनाया गया था। हम ऑलरेडी इनका एक वर्जन फोक्स की पुरानी एक्समैन मूवीज में देख चुके हैं, बट एमसीयू में इनको और ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट करके बनाया जाएगा। यानी अब वो सिर्फ रोबोट्स नहीं होंगे जिनके पास सिंपल कोपिंग पावर्स हों, बल्कि ये ऐसे टेरिफाइंग क्रिएशंस होंगे जिन्हें स्पेशली म्यूटेंट्स को पकड़ने और खत्म करने के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा अपोकलिप्स खुद भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। काफी समय से ये रूमर्स आ रहे थे कि मार्वल इस रोल के लिए ड्वेन जॉनसन को कास्ट करने के लिए सोच रहा है, और ऑनेस्टली ये काफी अंडरस्टैंडिंग लगता है, क्योंकि एनिमेटेड सीरीज एक्समैन 97 ऑलरेडी दिखा रही है कि कैसे अलग अलग टाइमलाइंस में एक्समैन अपोकलिप्स और कैंग दोनों से फाइट कर रहे हैं। कॉमिक्स में कैंग का एक वेरिएंट रामाटूट भी होता है, जो कभी एंशिएंट इजिप्ट पर रूल करता था, लेकिन एक टाइम पर अपोकलिप्स ने खुद रामाटूट को तबाह कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी लिम्स तक काट डाली थी। कैंग उस वक्त बस प्रोस्थेटिक की मदद से ही जिंदा रह पाया था, और बाद में उसे काउंसिल ऑफ कैंग्स ने बचाया था। ये पूरी बैक स्टोरी एमसीयू में अडेप्ट की जा सकती है, जिससे अपोकलिप्स और कैंग के बीच सीधा कनेक्शन बन जाएगा। मिस्टर सिनिस्टर की बात करें तो इसका कैरेक्टर हमेशा से अपोकलिप्स से जुड़ा हुआ रहा है। मिस्टर सिनिस्टर का ऑब्सेशन जेनेटिक्स और परफेक्ट म्यूटेंट बनाने का रहा है, इसी वजह से वो एक्समैन का सबसे खतरनाक दुश्मन बना। कॉमिक्स में सिनिस्टर ने जीन ग्रे और स्कॉट समर्स को मैनिपुलेट करके केबल को क्रिएट किया था। केबल काफी पावरफुल था, लेकिन एक टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस से इन्फेक्टेड था जिसने उसे आधा साइबोर्ग बना दिया। मिस्टर सिनिस्टर चाहता था कि केबल उसका वेपन बने, लेकिन वायरस ने केबल को हर वक्त सर्वाइवल के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि उसका ऑलमोस्ट विंटर सोल्जर जैसा लुक डेवलप हुआ। अगर मार्वल इस स्टोरी लाइन को एमसीयू में फॉलो करता है तो पहली बार एक्समैन मूवीज में केबल का असली ओरिजिन डिटेल में दिखाया जाएगा। इन मेन विलन्स के अलावा मार्वल रिवर्स जैसे साइड थ्रेट्स भी लाने वाला है। कॉमिक्स में रिवर्स साइबरनेटिक मर्सिनरीज थे जिनके पास इनहैंस्ड लिम्स और डेडली वेपन्स थी। हम इन्हें लोगन मूवी में थोड़े कमजोर वर्जन में देख चुके हैं, लेकिन एमसीयू में रिवर्स ज्यादा पावरफुल और कॉमिक एक्यूरेट फॉर्म में आएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिवर्स वोल्वरिन के नए वीडियो गेम में भी दिख चुके हैं, तो क्लियरली मार्वल पहले से ही फैंस को प्रिपेयर कर रहा है। सो इस सब से ये साफ हो जाता है कि म्यूटेंट सागा कितनी मैसिव होने वाली है। फोक्स की एक्समैन मूवीज अपने टाइम पर अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कॉमिक्स की कई आइकॉनिक स्टोरी लाइन को वेस्ट कर दिया। नाउ एमसीयू के पास मौका है इन कहानियों को ग्रैंड स्केल पर दोबारा बनाने का। रिबूट के बाद ऐसे एपिक प्लॉट्स बनाए जा सकते हैं जो एक्समैन को बाकी एमसीयू हीरोज से कनेक्ट कर देंगे। जस्ट इमेजिन अगर डेडपूल स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करे, या फिर वोल्वरिन और हल्क की फाइट दिखाई जाए। ऐसे क्रॉसओवर्स मार्वल को एंडलेस पॉसिबिलिटीज देंगे, और साथ ही बड़े विलन्स जैसे अपोकलिप्स और मिस्टर सिनिस्टर को भी सेंट्रल स्पॉटलाइट में रखा जाएगा। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद कहानी सिर्फ म्यूटेंट्स तक सीमित नहीं रहेगी। मार्वल मिस्टिकल साइड को भी एक्सपेंड करेगा।
यही वो जगह है जहाँ मिडनाइट सन्स और घोस्ट राइडर जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे। यहाँ मफिस्टो और लिलिथ जैसे विलन्स की रोल प्ले करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि मार्वल प्लान कर रहा है घोस्ट राइडर की सीरीज और मिडनाइट सन्स की मूवी बनाने का। मिडनाइट सन्स बेसिकली सुपरनैचुरल हीरोज की एक टीम होगी जो डिमोनिक थ्रेट से लड़ेगी। मतलब म्यूटेंट्स वाली स्टोरी एक तरफ चलेगी एंड साथ ही ये मिस्टिकल सागा पैरेलल में चलेगी एंड इस सबसे एमसीयू की वैरायटी और भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ मार्वल कॉस्मिक साइड को भी आगे बढ़ाएगा। हम देख रहे हैं कि मार्वल ने कॉस्मिक कैरेक्टर्स और इटर्नल्स के सेलेस्टियल्स को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद ये सब वापस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अरिशम का ट्रायल अर्थ तक पहुंचेगा, जिससे सेलेस्टियल्स और ह्यूमंस के बीच एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ये सिर्फ इटर्नल्स 2 में नहीं होगा, बल्कि थोर 5 में भी दिख सकता है। कॉमिक्स में थोर ने ओडिन फोर्स पाकर अरिशियम और पूरी सेलेस्टियल रेस से फाइट की थी। उस टाइम थोर इतना पावरफुल था कि वो कॉस्मिक गॉड से चैलेंज कर रहा था। मार्वल पहले भी टीज कर चुका है कि थोर का सीक्रेट वॉर्स वाला वर्जन काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो आई थिंक थोर की बाकी कहानी शायद इसी तरह कॉस्मिक बैटल्स में आगे बढ़ेगी। कुछ फैंस का ये भी मानना है कि मार्वल शायद पूरा एक फेज कॉस्मिक बींग्स के लिए डेडिकेट कर दे, जिसे लोग द इटर्निटी सागा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इटर्निटी खुद जो यूनिवर्स का लिविंग एम्बॉडीमेंट है वो जिंदा नहीं बचेगा। काफ़ी रिपोर्ट्स हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में ही इटर्निटी की डेथ हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में कहें तो मार्वल सीक्रेट वॉर्स पर रुकने नहीं वाला, बल्कि सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ से नई स्टोरीज और नए विलन्स शुरू होंगे। टाइमलाइन 2032 तक स्ट्रेच की गई है एंड अगर सीक्रेट वॉर्स 2027 में आती है तो उसके बाद भी इन प्रोजेक्ट्स को देने के लिए मार्वल के पास पूरे 5 साल होंगे। हो सकता है कि कुछ मूवीज 2035 तक डिले हो जाएं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन साफ है। म्यूटेंट सागा, मिस्टिकल सागा और कॉस्मिक सागा मिलकर एमसीयू का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अब फैंस का ये भी सवाल है कि क्या इसके बाद हमें और अवेंजर्स मूवीज देखने को मिलेंगी, जिसका जवाब है यस। मार्वल ऑलरेडी अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन एंड यंग अवेंजर्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। यहाँ तक कि सिविल वॉर 2 को अडेप्ट करने की अर्ली टॉक्स भी हो रही हैं। इसका मतलब अवेंजर्स टीम किसी न किसी फॉर्म में जारी रहेगी। लेकिन सिविल वॉर 2 शायद ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो अवेंजर्स लाइनअप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। इससे यंग अवेंजर्स के राइज की जगह बनेगी। तो एक तरह से अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पुराने अवेंजर्स के लिए एक ग्रैंड फिनाले होगा, जैसे एंड गेम ने इन्फिनिटी सागा को खत्म किया था। लेकिन ये मार्वल की स्टोरी टेलिंग का अंत नहीं है, बल्कि सीक्रेट वॉर्स एक डोरवे होगा जो हमें और भी बड़ी, ज़्यादा डार्क और ज़्यादा डाइवर्स स्टोरी लाइन्स में ले जाएगा, जहाँ म्यूटेंट्स, डीमंस और कॉस्मिक गॉड्स तक की बातें होंगी। मार्वल क्लियरली चाहता है कि फैंस को कम से कम 2032 तक और शायद उससे भी आगे सरप्राइज करता रहे। सो व्हाट डू यू थिंक, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम किन किन कैरेक्टर्स को हंट करने वाला है, इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।